एवरीवन, द वाटिका शो की रसोई प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी का रसोई प्लस, जहाँ पे हर दिन आपको नया एपिसोड देखने को मिलता है। काफी नई नई यूनिवर्सिटीज हमारे साथ जुड़ती हैं, नए नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, नए नए शेफ्स होते हैं, नए नए स्टोर्स होते हैं, नए रेस्टोरेंट्स होते हैं। वैसे ही आज अयान हमारे साथ जुड़े हैं और ये हमें सिखाएंगे फालूदा बनाना। तो हम हैं जयपुर के वैशाली नगर के त्योहार स्टोर्स पर और यहाँ की बहुत सारी चीजें अभी हम इन दिनों सीख रहे हैं, पहले भी सीख चुके हैं। तो चलिए, अयान का मन था कि फालूदा मैं सिखाता हूँ, तो चलिए ठीक है। तो एक स्पेशल फालूदा है और ये यहाँ पे हमेशा आपको अवेलेबल मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको घर में भी बनाना चाहती हैं तो आप कैसे बनाएंगी ये देखते हैं। सो रसोई प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है, पहले तो आप ये बताइए हमारे साथ जुड़ के। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ पर। देखिए, इतने दिनों से तो आप जब भी हम शूट करते हैं तो आप हमेशा देखते थे, सारी चीजों का ध्यान रखते होते थे। आज आप खुद कैमरे के सामने आ रहे हैं तो एक अलग फील आ रहा होगा। यस मैम। चलिए ठीक है, तो चलिए फालूदा सिखाने जा रहे हैं। क्या नाम है इस फालूदा का, ये बताइए। ये फालूदा मैंगो फालूदा है। अच्छा, इसे मैंगो फालूदा कहते हैं और इस सीजन वाइज चेंज होता है। अभी तो सीजन आया है मैंगो का, तो हमने मैंगो फालूदा कर लिया है। और वैसे इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि एक इसमें सिंपल एक प्लेन आता है जिसमें रबड़ी वगैरह नहीं पड़ती है। अच्छा, फ्लेवर चेंज हो जाएंगे। हम जैसे इसमें सीताफल डाल के करते हैं तो सीताफल रबड़ी करते हैं। फालूदा चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। यस, सीजन वाइज सीजन चेंज होते हैं। तो हमने इसमें मैंगो का हमने लिया है, तो हमने एक पर्टिकुलर वैरायटी ली है, कोई भी ले सकते हैं। कोई भी मैंगो ले सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, कोई भी। चलिए ठीक है। तो ध्यान रहे कि हाँ, फालूदा तो कोई भी बना सकता है। बहुत सिंपल रेसिपी है इसकी। हमने ये आइसक्रीम ली है। ये आइसक्रीम कौन सी आइसक्रीम है? मैंगो आइसक्रीम है। अच्छा, आपने आइसक्रीम की मैंगो आइसक्रीम ली है, ठीक है। ये मैंगो आइसक्रीम हमने इसमें डाला और इसके बाद हम केसर कुल्फी जो है, अच्छा, केसर मलाई कुल्फी हम निकालेंगे। ये इसमें एक ट्विस्ट रहेगा जी हाँ। तो ये भी आपने यहीं की तैयार करी हुई है? यहीं की तैयार की। अरे वाह, अच्छा। चलिए, कभी मौका लगेगा तो केसर कुल्फी आइसक्रीम भी सीखेंगे यहाँ पे, कैसे बनाई है इन्होंने। अच्छा, इसको भी हम पीसेस भी इसको पीसेस कर लेना है। ठीक है। इसके बाद ये कट गई है। अब इसके ऊपर इसको मिक्स कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है। तो देखिए, बाजार में प्रोफेशनली फालूदा कैसे असेंबल होता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं। वैसे फालूदा के इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे होते हैं, पर्टिकुलर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहती हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंगो फालूदा है, तो सबसे पहले मैंगो आइसक्रीम, और मैंगो आइसक्रीम का टेस्ट डेवलप करने के लिए उन्होंने केसर कुल्फी आइसक्रीम का यूज किया है, तो उसमें एक अच्छा और क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। अब क्या करना है, अब हम इसमें लच्छा डालेंगे। ये फालूदा लच्छा है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अच्छा, ये आप लोग खुद बनाते हैं यहाँ पर? यही खुद बनता है, हम यही बनाते हैं। अच्छा, अब हम इसका पानी निकाल दिए इसका, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको कवर कर दिया। ओके, ठीक है। वैसे एक बात पूछूं, जब भी हम फालूदा बनाते हैं तो उसमें आइसक्रीम का प्रपोर्शन ज्यादा होना चाहिए या फालूदा के जो लच्छे हैं उनका होना चाहिए? दोनों क्वांटिटी दोनों सेम होना चाहिए। अगर लच्छा ज्यादा हो गया फालूदा का, अगर लच्छा ज्यादा होगा तो उसमें टेस्ट नहीं बैठ पाएगा। हाँ, ओके। तो ये एक पॉइंट है, क्योंकि घर में जब हम बना रहे होते हैं तो पता नहीं चलता कि वर्टिका आइसक्रीम कितनी रखनी है, कुल्फी कितनी रखनी है। तो आइसक्रीम कुल्फी बेसिकली बराबर बराबर है। फालूदा को भी इन्होंने एक सर्टेन प्रपोर्शन में रखा है ताकि आपको सिर्फ उसी का टेस्ट ना आए, कंप्लीट टेस्ट मिले। अब ये हमने इसमें लच्छा डाल दिया जी। अब हम इसमें रबड़ी ऐड करेंगे। ओके, 3 स्पून रबड़ी, 3 स्पून जी। ये डाला हमने। ओके, ये डाला हमने। अच्छा, और ओके, 3 साइड्स आपने रबड़ी ली है यहाँ पे, तो एकदम रिच हो गया। मुझे लग रहा है तो एक प्लेट खाने के बाद मामला हो जाता होगा पूरा। ठीक है। अब हम जो इसमें केवड़ा एसेंस है, ओके ठीक है। ये हमने थोड़ा सा जी, जैसे केवड़ा जल मार्केट में इजीली मिलता है, जैसे गुलाब जल मिलता है, ठीक वैसे ही ये हमने कोई 5-6 ड्रॉप्स लिया है। और ये गुलाब का शरबत है। ये गुलाब का शरबत है। ये हमने, वैसे भी फालूदा बने और गुलाब का शरबत ना हो तो फिर वो फालूदा कितना भी अच्छा हो वो अधूरा ही रहता है। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे। ठीक है। ये रोस्टेड कैश्यूज हैं जी, है ना? ये हमने ऐड कर दिया जी। अब ऐड करने के बाद हम इस पे मैंगो डाल देंगे। ठीक है, जो हमने कट किया हुआ था पहले से। ठीक है।
वैसे तो आप कोई भी वैरायटी का मैंगो थोड़ा सा अच्छा रसीला, थोड़ा मीठा हो तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने अल्फांसो यूज किया है। और ये हमारा रेडी हो गया, तैयार हो गया। ओके, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना? नहीं, कुछ नहीं। वाओ, इतना सिंपल है। बहुत सिंपल होता है, कोई भी बना सकता है। कोई भी बना सकता है, अयान ने कहा, तो हम भी बना सकते हैं। लाइए, अभी हम टेस्ट कर सकते हैं, वो भी कोई भी कर सकता है। लाइए। तो गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा फालूदा, तो इसको बनाने की जो ट्रिक है वो अयान ने बताई है। और ये यहाँ पे देखो, इसमें रबड़ी का यूज भी किया गया है। कभी कभी समटाइम्स जब हम मार्केट में फालूदा खा रहे होते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्या यूज किया गया है। या तो पर्टिकुलरली जाके पूछते हैं तो कोई हमें बताता नहीं, ऑब्वियस सीक्रेट्स कौन बताएगा। लेकिन यहाँ त्योहार स्टोर्स पे हमें बहुत अच्छे से बताया गया है वर्तिका, ये रेसिपी इस तरीके से बनाई जाती है। तो अब आप इसको घर पे बना सकती हैं। फालूदा का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि इसके बेसिकली कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडीमेड होते हैं। जरूरी नहीं है हर वक्त हमारे पास टाइम हो कि हम हर वक्त किचन में सब चीजें खुद से बनाएं। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें आप मार्केट से लाके अपने काम को इजी कर सकती हैं, अच्छा बना सकती है। क्योंकि कई बार समय नहीं होता है तो हम चीजों को लिंगर करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ चीजें लाके उन्हें ये सीखिए कैसे असेंबल करना है और सबको खिलाइए, फिर भी कहलाएगा तो यही ना, आपने बनाया है। क्या बात है यार, बहुत अच्छा बना है। थैंक यू मैम। केवड़ा जो जली उसमें यूज किया है उसका फ्रेग्रेंस, साथ में हमने गुलाब का शरबत यूज किया है उसकी फ्रेग्रेंस, तो जब हम खा रहे हैं तो वो एक स्मेल भी आती है, फ्रेग्रेंस भी आती है, तो अच्छी लगती है। और साथ में टेस्ट आ रहा है इतना अच्छा। और अब तो भाई भरपूर मौसम है मैंगो का, तो जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू। थैंक यू।